तो देखिए, नीतीश कुमार के राज्यसभा के प्रत्याशी के तौर पर नामांकन के बाद में गृह मंत्री अमित शाह ने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कह दिया है कि उनके इस फैसले का वो स्वागत करते हैं। नीतीश के नामांकन के बाद में अमित शाह ने एक संबोधन देते हुए ये कह दिया है कि उनके इस फैसले का वो स्वागत करते हैं और वाकई में जिस तरह का नीतीश कुमार का राजनीतिक कद रहा है, इसके बाद में अमित शाह ने ये संविदित करते हुए कहा कि उनकी राजनीतिक सफर वाकई में एक लंबी पारी रही है, लेकिन अब वो एक नए राजनीतिक सफर में प्रवेश कर रहे हैं। ऐतिहासिक कार्यकाल रहा, नीतीश के दामन पर कोई दाग नहीं है, बेदाग आज उनका राजनीतिक सफर रहा है और ऐसे में राज्यसभा प्रत्याशी के तौर पर अपने इस कार्यकाल को आगे बढ़ाएंगे। नीतीश कुमार के श्री नीतीश कुमार जी बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री, श्री रामनाथ ठाकुर जी, श्री उपेंद्र कुशवाहा जी और श्री शिवेश राम जी के राज्यसभा के नामांकन के लिए यहाँ पर आया हूँ। श्री नितिन नवीन जी राज्य में लंबे समय तक यशस्वी राजनीति करने के बाद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं और अब वो राज्यसभा के माध्यम से संसद में भी अपना योगदान देंगे। हम सब एनडीए के सदस्य, भाजपा के करोड़ों कार्यकर्ता नितिन नवीन जी का राष्ट्रीय राजनीति में और संसद में स्वागत करते हैं। आज बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने भी राज्यसभा में अपना नामांकन किया है। इसके साथ ही बहुत लंबे अरसे के बाद श्री नीतीश कुमार जी फिर से एक बार राष्ट्रीय राजनीति में राज्यसभा सांसद के नाते प्रवेश करेंगे। 2005 से लेकर आज तक नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री रहे। उनका एक कार्यकाल एक प्रकार से बहुत यशस्वी रहा। ये कार्यकाल उनका बिहार के इतिहास में स्वर्णिम पृष्ठ के रूप में लिखा जाएगा और बिहार के विकास के सारे मायने को उन्होंने गति देने का काम किया। उन्होंने अपने शासनकाल में बिहार को जंगल राज से मुक्त करने का काम किया। इन्होंने बिहार की सड़कों को न केवल गांवों तक जोड़ा, बिहार की सड़कों की स्थिति को भी सुधार किया। इतने लंबे करियर में विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री रहते हुए उनके कुर्ते पर कभी दाग नहीं लगा। पूरा जीवन भ्रष्टाचार के आरोप लगने बगैर इतना लंबा राजनीतिक सफर शायद ही किसी राजनेता ने तय किया हो जो नीतीश कुमार जी ने किया है। बिहार में हर गांव, हर घर में बिजली पहुंचाने में भी उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। हमेशा नीतीश जी सादगी, शुचिता और सार्वजनिक जीवन के उच्चतम मूल्यों के पक्षधर रहे हैं, जिनका पालन उन्होंने भी किया। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 11 साल तक बिहार को हर प्रकार से आगे ले जाने में बहुत बड़ा योगदान किया और उनके नेतृत्व में ही मोदी जी की भेजी हुई सभी योजनाएं बिहार के जन जन तक पहुंची। 1974 के जयप्रकाश आंदोलन के वो प्रमुख नेता रहे हैं और तब से लेकर आज तक पूरा जीवन जेपी के सिद्धांतों पर उन्होंने बिताने का प्रयास किया। आज फिर से एक बार वो राज्यसभा के सांसद के नाते दिल्ली आ रहे हैं। मैं और एनडीए के सभी साथी उनका हृदय से स्वागत करते हैं और उनका कार्यकाल जो मुख्यमंत्री के नाते हैं वो हमेशा बिहार के लोग याद भी रखेंगे, उसका सम्मान भी करेंगे। मैं फिर से एक बार नितिन नवीन जी और नीतीश कुमार जी का राज्यसभा में आने का स्वागत करता हूं। धन्यवाद। तो देखिए, अमित शाह का स्टेटमेंट आपने सुना। उन्होंने कहा कि उनके जिस राजनीतिक सफर का जिक्र बार बार सभी कर रहे हैं और बिहार में एक बड़े नेता के तौर पर नीतीश कुमार की छवि रही, लेकिन इस फैसले का वो स्वागत करते हैं। फिलहाल एक बैठक भी चल रही है। इस बैठक के बीच में एक स्टेटमेंट गृह मंत्री अमित शाह की ओर से दिया गया है। नामांकन के दौरान वो मौजूद थे। उन्होंने कह दिया है कि उनके इस फैसले का वो स्वागत करते हैं। बेदाग उनकी छवि रही, राजनीतिक पारी बेदाग रही और ऐसे में नितिन नवीन और नीतीश कुमार इन दोनों के ही राज्यसभा नामांकन के फैसले का वो स्वागत करते हैं।